हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नए डेटा एडॉक वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो डेटा है उसके रिलेटेड कंसर्न, और वो भी एज ऑफ नाउ एक ट्रेंड चल रहा है जेमिनी का विंटेज रेट्रो लुक में। तो वहाँ पे साड़ी जो फ़ोटो अपलोड करते हैं उसमें वो विंटेज रूप में वो फ़ोटो कन्वर्ट कर देता है। इंस्टेड ऑफ हमको जाने की एक फ़ोटो स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं होती, साड़ी भी आ जाती है और वो लुक में वो पर्टिकुलर स्टाइल में फ़ोटो जनरेट होता है। लेकिन एक कंसर्न भी उठ रहा है कि इज़ इट सेफ और नॉट, क्योंकि तुम्हारा ये तुम्हारा जो फ़ोटो है वो मिसयूज़ हो जाएगा सोशल मीडिया पे, या फिर गूगल वो उसको तुम्हारा डेटा ये यूज़ कर लेगा और कैप्चर कर लेगा। तो उसके रिलेटेड हम आज देखने वाले कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ये वेबसाइट ओपन किए हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे जेमिनी। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम अपना डेटा कैसे सेफ रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नॉट टू यूज़ एनी एआई। हमको कभी ना कभी कैसे ना कहीं एआई यूज़ करना ही होगा, या फिर हमारे घर पे हमारे बच्चे हैं, या फिर हम जो भी ऑफिस के लिए यूज़ के लिए हमको एआई यूज़ करना ही है। वो हम बदल नहीं सकते। तो वो हमारा डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कैसे रख सकते हैं वो देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो हम डेटा जो अपलोड कर रहे हैं वो अ, यहाँ पे जो एआई कंपनीज है वहाँ पे तो जाता है, लेकिन हम परमिशन कैसे ये कम से कम दे सकते हैं वो ध्यान हम लोग देखेंगे। एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि कैसे हो। तो यहाँ पे मैं अभी जेमिनी ओपन किया है। तो सेटिंग्स एंड हेल्प पे ये देखते हैं एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑन है। अगर कुछ जो प्रीवियस एक्टिविटी है हमको जो रेगुलरली यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिविटी रिमूव कर देता हूँ मैं, टर्न ऑफ। तो प्रीवियस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट डिलीट एक्टिविटी किया, तो जो भी ज़रूरत है वो निकाल दिया। अभी पुराना सब डेटा जा चुका है। ऑल टाइम कर दूंगा, एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा। अभी वो जा चुका है। सेव्ड इन्फो, सेव इन्फो में ये कर देंगे। एटलीस्ट सिमिलर फीचर इसमें भी है, ऐप में भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दिया। ऐप्स, कुछ ऐप कनेक्टेड नहीं है तो ऑफिशियल यूज़ के लिए नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्टिविटी का ऐप भी ऐप कनेक्ट नहीं है, ये मैप्स और गूगल होटल्स कनेक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट है लेकिन एक्टिविटी ऑफ है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं कि एक्टिविटी ऑन करके। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी ऑन किया और ये डिसेबल कर दिया। तो अगर मैं आगे जाके मुझको यूट्यूब के कुछ वीडियो ये रिव्यू करने हैं या फिर उनके समरी लेनी है, तो मुझे जाके ये ऑन करना होगा आई थिंक। पर ओके है। अब मैं वापस जाऊंगा, ये टर्न ऑफ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब टर्न ऑफ है। अभी
योर पब्लिक लिंक्स, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके, जो गणपति विसर्जन का मैंने बनाया था वो है एआई के लिए, वो है डिलीट ऑल लिंक्स किया, डिलीट ऑल। ओके, तो जितना हो सके मैंने डेटा रिमूव कर दिया। यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा नहीं है यूजुअली कि कुछ कुछ जगह पे एआई में यूज़ करते हैं, मतलब परमिशन मांगते हैं कि तुम्हारा जो डेटा है हम मशीन लर्निंग या फिर एआई मॉडल्स के लिए ट्रेन करेंगे, कर सकते हैं या नहीं, उसका परमिशन होता है। लेकिन ऑब्वियसली गूगल ने मांगा नहीं, तो आई थिंक नॉट श्योर, लेकिन बैक एंड में होता होगा या नहीं, तो वो हो यहाँ पे तो नहीं है। आई थिंक गूगल के जो ऑफिस दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल अकाउंट, वहाँ पे होगा। पर एज ऑफ नाउ हम ये देखेंगे, ऐप ही देख रहे एआई के, तो उसमें तो नहीं है। तो गूगल का एक्टिविटी रिमूव किया, सेव्ड इन्फो, ऐप, पब्लिक से लिंक्स रिमूव किया। तो उसके बाद है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का देखते हैं। चैट जीपीटी में सेटिंग्स में गए, डेटा ओके, पहले एक एक करके जाते हैं। जनरल नोटिफिकेशन में नहीं है, टास्क पुश ईमेल, ओके, पर्सनलाइजेशन, मेमोरी। यहाँ पे ये है रेफरेंस और सेव मेमोरीज। तो जैसे हम लोग रेगुलर टाइम पे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो वो एक प्रोफाइल करता है फिर या रेफरेंस बनाता है बेस्ड ऑन योर आवर कम्युनिकेशन। तो आई थिंक वो होगा ये, तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, मैनेज, ओके, ऑन करता हूँ, मैनेज। तो डिलीट ऑल कर देते हैं पहले, डिसेबल करने से पहले। हो गया। अब ये मैनेज किया। ये है रेफरेंस चैट मेमोरी, वो डिसेबल कर दिया पहले मैंने, फिर बाद में ये, तो दोनों हो गया। एडवांस में देखेंगे तो वेब सर्च, तो ये ओके है क्योंकि ये तो वेब सर्च कोड के रिलेटेड, कैनवास, एडवांस वॉइस, तो वो तो पर्सनलाइजेशन में आता है। कनेक्टेड ऐप्स एक भी कनेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। डेटा कंट्रोल ये जो मेन है वो, तो डिलीट ऑल चार्ट्स कर देंगे। आई थिंक वो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक्सपोर्ट करके डिलीट कर सकते हैं। शेयर लिंक, मैनेज, डिलीट ऑल शेयर लिंक, ओके। एक भी आर्काइव चैट नहीं है, डेटा नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ओके, ये है, ये मैं बोल रहा था, मॉडल इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन, allow your content to be used to train our models which makes ChatGPT better for you and everyone। तो उस पर अगर आपको कंसर्न है तो वो हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। और इन यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो अगर यूज़ करें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो भी हम लोग परमिशन दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, नहीं कि पूछा गया है। तो यहाँ पे
ये डिसेबल करके रख सकते हैं। तो और डन, तो वो हो गया, ऑफ हो गया। सिक्योरिटी, तो यहाँ पे लॉग आउट का ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जो यूज़ कर सकते हैं अगर तुम किसी फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा यूज़ कर रहे हो, या फिर उसके रिलेटेड कुछ हेल्प ले रहे हो एआई से, या फिर कॉरपोरेट रिलेटेड मतलब ऑफिस रिलेटेड है, या फिर मोर पर्सनल है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जैसे हम लोग यूट्यूब ये करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल रिलेटेड ऐप्स में, तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है कि वो भी यूज़ करें। और अगर एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ कर रहे हो आप एआई, पर्टिकुलर एआई, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस। तो बाकी के डिवाइस में से भी लॉग आउट होके बाद में लॉग इन कर देगा। जस्ट एक सेफ्टी के लिए एक स्टेप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। क्योंकि कभी कभी गलती से हो जाता है कि हम लोग दूसरे के लैपटॉप में अपना एआई ओपन कर देते हैं और वैसे रह जाता है, कट कर देते हैं वो पर्टिकुलर टैब, और या फिर मोबाइल में टू शो द वायरल ट्रेंड और कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, लेकिन वो ऐसे रह सकता है। और फिर अकाउंट है, ये जस्ट यहाँ पे जीपीटी बिल्डर प्रोफाइल है, पर्सनलाइज योर बिल्डर प्रोफाइल टू कनेक्ट विथ यूजर्स ऑफ जीपीआई। देन तो अगर यहाँ पे हम लोग मोर देन वन अगर डोमेन यूज़ करें, लिंक जैसे लिंक्डइन है, गिटहब है, ट्विटर का है, मतलब एक्स का है, तो वो यहाँ पे आ, तुम्हारा प्रोफाइल यूज़ कर सकता है कि मतलब हाँ, ये जो पर्टिकुलर यूज़र है वो किस फील्ड्स पे है, या फिर उस वो रेगुलर कौन सा कंटेंट ये करते हैं, मतलब यूज़ कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल जीपीटी एक अकाउंट बनाता है तुम्हारा प्रोफाइल, और उसके बेसिस पे तुमको सजेशंस देता है। और यूजुअली वो अच्छे रहते हैं कि मतलब उसको पता है कि ऑलरेडी तुम डिज़ाइनर हो, तो डिज़ाइनर रिलेटेड ही मोड रिस्पॉन्स देगा जो इजी होगा, ना कि तुम्हें बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़े। तो ये अगर आपको यूज़ करना है तो करिएगा, अदरवाइज ये रिकमेंड नहीं है। लेकिन अगर बार बार एक पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड ये करते हैं तो यहाँ पे तुम ये दे सकते हो, ये अलाउ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये तो रहा जीपीटी का। ये हमने देखा, ये हुआ इसका चैट जीपीटी का। आजकल देखा है कि ट्विटर पे बहुत से लोग रहते हैं, तो ट्विटर का जो ग्रॉक है वहाँ पे जो ये है, आपका जो डेटा है वो कभी कम्युनिकेशन में वो साइन इन करके रह जाता है, तो वो आई थिंक वो भी डेटा हम देख सकते हैं। मैं एज ऑफ नाउ इस पे हूँ, वेबसाइट पे हूँ, ऐप में भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं गया, सेटिंग्स में गया, यूज मॉडल सिलेक्टर, तो वो तो मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वो पार्ट है। अपीयरेंस, बिहेवियर, कस्टमाइज, डेटा कंट्रोल। यहाँ पे इन्होंने परमिशन मांगा है कि इम्प्रूव द मॉडल बाय अलाउिंग योर डेटा टू बी यूज फॉर ट्रेनिंग आवर मॉडल्स, यू हेल्प एनहांस your own experience and improve the quality of the model for all users. We take measures to ensure your privacy is protected throughout the process. तो डिपेंड ऑन कि आई थिंक ये जो बोल रहे हो वो पार्शियली करेक्ट है कि मतलब जब तुम परमिशंस देते हो तो तुम्हारा जो ये है
बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स की उन लोग मॉडल तो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा रिस्क होता ही है कि तुम्हारा डेटा जाता है। जब तक ये डेटा कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल ना हो तब तक आई थिंक ये इम्प्रूव द मॉडल ये इनेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि जैसे तुमको भी उसका थोड़ा फ़ायदा होता है कि थोड़ा फर्निश किया हुआ या फिर इम्प्रूव रिस्पॉन्स है, जो अच्छा रिस्पॉन्स है वो भी मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारा हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, पर्सनलाइज डेटा हो, तो यहाँ पे ये डिसेबल करना ही ओके है। कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी वो पूछ रहे हैं कि ये होगा अलाउ ग्रुप टू ये रिमेंबर करता है, या फिर जैसे हमने इसमें देखा मेमोरी का देखा, वो चैट जीपीटी में या फिर इधर देखा मेमोरी का, वो सिमिलर यहाँ पे परमिशन मांगा है। और ये मैं वापस बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परमिशन है मांगे गए नहीं हैं। तो जैसे तुम लॉग इन करते हो तुम्हारे डिटेल से या फिर ईमेल से, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, तो ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये शेयर लिंक वो होता है जो मतलब सर्च इंजिन, मतलब गूगल, अगर हम लोग कुछ गूगल कर रहे हैं तो उसमें अगर तुम्हारे कन्वर्सेशन इसमें इसमें हिस्ट्री में पर्टिकुलर लिंक बना है तो वो डिटेल्स ये गूगल देख सकता है, या फिर सफारी देख सकता है, या फिर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज है ब्राउज़र, ये जो सर्च इंजन है वो इंडेक्स कर सकते हैं या फिर उन लोग देख सकते हैं। तो ये पब्लिक नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ फॉर प्राइवेसी कंसर्न। ओके, यहाँ पे जो भी फाइल्स और असेट ये करिया है वो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इतने सारे हैं। ओके, तो ये एक साथ कैसे डिलीट करें? एक एक करने होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऑप्शन नहीं है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था एक वीडियो के लिए। ओके, डिलीट ऑल कन्वर्सेशन, आर यू श्योर? यस, तो वो चले गए। ओके, अकाउंट नहीं डिलीट करना है, सॉरी। क्लियर कैचे, मतलब जो भी इसमें जब हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं वो ये होगा, तो साइन अप वापस साइन इन करता हूँ। अभी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स नहीं रहने चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री में कुछ नहीं है, नो कन्वर्सेशन येट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कैसे होगा? सी डिलीटेड। ओके, डिलीट करने के बाद भी यहाँ पे सब डिटेल्स अवेलेबल है, फोर्स डिलीट। तो ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स पे ध्यान देना होगा जहाँ पे तुमने डेटा तो डिलीट किया है लेकिन वो डिलीट का भी रेफरेंस अवेलेबल है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये ऐसे भी होता है करके।
तो जैसे मैंने क्लियर ऑल कन्वर्सेशन किया तो मोस्ट ऑफ द डेटा जो अवेलेबल है वो चला गया, तो वो देख सकते हैं। और फिर ये अवेलेबल है, तो कुछ भी शेयर नहीं किया, तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन अपडेट। तो यू आजकल परप्लेक्सिटी भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो भी देखेंगे, अकाउंट में देखेंगे ऑल सेटिंग्स। यहाँ पे कुछ एक्चुअली अकाउंट, ओके, प्रेफरेंस, तो यहाँ पे वो मेमोरी का है, जो मतलब प्रीवियस जो हमने कन्वर्सेशन किया, वो मेमोरीज उन लोग रख सकते हैं, वो प्रेफरेंस है, उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। प्रीवियस जो सर्च है वो आंसर का मतलब, कभी कभी ये होता है, ये वह तभी यूज़ करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब कुछ दिन पहले जब तुमने ये किया था, कुछ कन्वर्सेशन किया था, लेकिन उस रेफरेंस के रिलेटेड तुमको और क्वेश्चन करना है उसी थ्रेड में जाके, या फिर नए, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक ये मैनेज है, मैनेज, आई थिंक ये यूज़फुल है। टास्क, नोटिफिकेशन, कनेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं अपना जीमेल, व्हाट्सएप पर ये कनेक्ट करते हो थोड़ा, ओनली इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन यूज़ यूपीआई। यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मैं ये कर पा रहा। यहाँ पे प्रेफरेंस में है एआई डेटा रिटेंशन, एआई डेटा रिटेंशन टू यूज योर सर्चेस इम्प्रूव एआई मॉडल, तो ये ऑफ करके रखना है। चलो इसी को पूछते हैं, हाउ टू रिमूव। लाइब्रेरी, सेलेक्ट लाइब्रेरी,
ओके। ये तो कम करंट थ्रेड होगा जो डिलीट होगा। लाइब्रेरी कहाँ पे है? ओके, लाइब्रेरी में गए, यहाँ पे लिया डिलीट ऑल, ये डिलीट थ्रेड, यस। ओके, तो हमारा डेटा यहाँ पे जा चुका है। ओके, तो डेटा तो हमने डिलीट कर दिया। ये तो रहा इसका परप्लेक्सिटी का। ओके, तो आज हमने देखा जेमिनी, देखा चैट जीपीटी, ग्रॉक और परप्लेक्सिटी। तो ये जो कॉमन जो यूज़ करते हैं एआई, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखा, कैसे हम लोग डेटा डिलीट कर सकते हैं अवेलेबल, और परमिशंस रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही डेटा एडॉक में डेटा कंसर्न रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा टॉपिक के साथ। थैंक यू।